Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Hope you are doing well. Today the topic we are going to start is centriole. It's lecture number 16 from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss the structure, function and the occurrence of centrioles. So let's begin the video. द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। जब हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनाइल्स है। होलो मीन एम्प्टी, सिलेंड्रिकल मीन सिलेंडर लाइक, जैसे पाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे पाइप का स्ट्रक्चर होता है लंबा सिलेंड्रिकल, वैसे ही जो है ये ऑर्गेनाइल्स होती हैं। सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये 9 ट्रिपलेट से मिलकर जो है वो बनी होती हैं। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब ये कि 9 जो होते हैं ट्रिपलेट्स 3, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 3 का आपस में सेट है, तो वो 3 का सेट जो है वो 9 दफ़ा जो है वो रिपीट होगा। लाइक ये देखें, ये जो है ये ट्रिपलेट है, ये एक जब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे वो एक ट्रिपलेट बना लेते हैं, और ये 9 ट्रिपलेट्स जो है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। किसी भी सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के अंदर 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और ट्रिपलेट्स जो हैं वो 3 के पेयर को कहते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर को। यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो जो सेंट्रियोल्स है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो पर सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो राइट एंगल पे एक दूसरे के लोकेट होते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप के क्लोजली जो है वो लोकेट हुए होते हैं। एक यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप की एक साइड पे, एक जो है वो दूसरी साइड पे होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लोकेशन। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल सेल्स या बहुत से प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो सेंट्रियोल्स हैं उनका जो फंक्शन है वो ये है कि इन्होंने साइटोस्केलेटन की असेंबलेज करनी है, ठीक है। साइटोस्केलेटन को अरेंज करना है, और दूसरा इनका काम ये कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है साइटोस्केलेटन को और माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिन्होंने बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनानी है। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल का जो बेसिक फंक्शन है वो इनकी लिंकेज है कि ये साइटोस्केलेटन के साथ मिलके जो है ये काम करेंगे, उसको असेंबल करेंगे। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में और फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है। तो उनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर में ही, ठीक है। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर से ही ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती। जबकि एनिमल सेल में ये काम जो ये सेंट्रियोल्स करता है, और प्लांट सेल में वो खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर से ही हो जाते हैं, इनके पास जो होते हैं वो सेंट्रियोल्स नहीं होते। फिर हम बात करते हैं सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल की। हमने अभी डिस्कस किया था एनिमल सेल को और प्लांट सेल को, अब हम डिस्कस करते हैं सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल की। अगर हम इनकी बात करें ना तो इनके अंदर जो सिलिएटेड जिनके पास सीलिया होता है और फ्लैजिलेटेड जिनके पास फ्लैजिला होता है, तो इनके अंदर जो सेंट्रियोल्स का फंक्शन है वो ये है कि इन्होंने सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन जो है वो करनी है। तो ये इनका बेसिकली जो है वो फंक्शन है। और जो जितने भी सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो सेंट्रियोल्स के साथ जुड़े होते हैं, जिसको बेसल बॉडी बोला जाता है। नेक्स्ट जब हमने सीलिया और फ्लैजिला का टॉपिक डिस्कस करना है तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो सेंट्रियोल्स के साथ मिले होते हैं, और इसको बेसल बॉडी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं इनकी फॉर्मेशन में, सीलिया और फ्लैजिला की। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this topic, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.